नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज की अहम डेवलपमेंट्स ये हैं कि डॉक्टर शहबाज गिल जो गुज़िश्ता एक माह से जिनको 8 तारीख को या 9 तारीख को उनको गिरफ़्तार किया गया था एक मुकदमे के तहत, उन्हें आज बिलाखर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब ऑनरेबल जस्टिस अतर मंडला साहब ने उनकी बेल जो है पोस्ट अरेस्ट बेल को कबूल किया और अब से चंद घंटे पहले 2 घंटे 1 घंटा पहले उन्हें अडयाला जेल से रिहाई भी मिली है और उनका बहुत वेलकम किया गया और यूं वो केस तकरीबन एक नई स्टेज पे चला गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा जो हैं, बजाय इसके कि सरजनश की जाती PMLN की टॉप लीडरशिप की तरफ से जिस तरह से तवक्को किया जाता था, जितने भी जी शऊर शहरी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पाकिस्तानी इंटेलिजेंसिया है, वो ये तवक्को करती थी कि जो गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से PTV न्यूज़ को इस्तेमाल करके एक फेडरल मिनिस्टर ने मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने, जो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हुआ, इससे पहले जब भी मजहबी मनाफरत की या मज़हब कार्ड को बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश की गई तो वो किसी गैर ज़िम्मेदाराना किस्म के फ़िरके ने की या किसी मजहबी लीडर ने कोई ऐसी बात कर दी, कहीं किसी मनाजरे में ऐसी बात कर दी, किसी ने कहीं और सड़क पर बात कर दी। ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में, क्योंकि डिस्टर्ब तारीख है पाकिस्तान की इस मामले से कि 50 बरस की जो हमारे सामने की तारीख है उसमें कभी भी किसी फेडरल मिनिस्टर ने स्टेट ब्रॉडकास्टर के ऊपर बैठ के इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना जुमले जो हैं वो नहीं किए जैसे कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने किए। और उसके बाद स्टेट ब्रॉडकास्टर जो है वो उन जुमलों को बार बार रिपीट भी करता रहा। अगर इस किस्म की चीज़ कोई प्राइवेट टेलीविजन चैनल करता, आप देख रहे हैं जिस तरह से प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स पर हर दफ़ा ये इल्ज़ाम होता है कि वो गैर जिम्मेदार हैं, कैमरा उनके पीछे होता है, ज़रा सी बात पर प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स जो हैं उन्हें बैन कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। आज भी अब से कोई 2 घंटे पहले 2 पाकिस्तान के बड़े टेलीविजन चैनल्स जो हैं उनको पैमरा ने सिर्फ ये कह के कि उनका डिलेइंग मैकेनिज्म सफिशिएंट नहीं है और वो उनका डिलेइंग मैकेनिज्म शायद 5 मिनट का है स्पीचेस दिखाने के लिए, उनसे तवक्को की जा रही है कि वो 10 मिनट का हो या उससे ज़्यादा हो। तो इतनी छोटी छोटी बातों पर रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो टेलीविजन चैनल्स की सरजनश करती है, सस्पेंड करती है, बंद कर देती है, लेकिन स्टेट ब्रॉडकास्टर के ऊपर इस किस्म की चीज़ होना जो है वो बहुत ही अजीब चीज़ थी। होता ये कि बजाय इसके कि टॉप लीडरशिप हुकूमत की उसे कंडेम करती, मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को बिल्कुल खुलेआम उन्होंने एक प्रेस टॉक में डिफेंड किया। उनके एग्जैक्ट अल्फाज क्या हैं मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा के, मैं आपको सुनाता। जो जावेद लतीफ़ ने मज़हब कार्ड इस्तेमाल किया है, क्या आप दुरुस्त समझते हो उस मज़हब कार्ड इस्तेमाल? इबादत जो है वो आपका और अल्लाह ताला का मामला है, लेकिन वो आपका ज़ाती फेल नहीं रहता जब आप जलसे के सामने खड़े होकर आप ये कहते हैं कि नून लीग को वोट देना गुनाह है, मुझे वोट देना सवाब है, और अगर मेरे मेंबर कोई किसी जमात में गए तो वो शिरक है। अपनी सियासत के लिए, अपनी घटिया सियासत के लिए आप मजहब की पूरी डिक्शनरी बदल रहे हैं, मजहब का मतलब बदल रहे हैं, मजहब का कॉन्सेप्ट बदल रहे हैं। नाज़रीन ये कहना बहुत ज़रूरी है कि मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा की जो ये पॉलिटिकल टॉक है, प्रेस टॉक है, ये बहुत ही कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूजिंग है, मिसलीडिंग है, और डिसइंफॉर्मेटिव है। उसकी वजह यह है कि कभी भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि उनको वोट देना सवाब है या उनके मुखालिफिन को वोट देना जो है वो गुनाह है। ये शिर्क के हवाले से वो चीज़ कह रही है, वो हमें देखी नहीं कि वो क्या है, लेकिन ये गुनाह और सवाब की तो बात उन्होंने कभी की ही नहीं अपने मुखालिफिन के हवाले से। जिन लोगों ने उनकी पार्टी को छोड़ा, उनके खिलाफ वोट डाला, उनके खिलाफ वो ज़रूर जहर उगलते रहे मुख्तलिफ किस्म का, लेकिन वो पॉलिटिकल किस्म की टॉक थी। लेकिन ये टॉक जो है ये उससे कहीं ज़्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल थी। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वहाँ तक तो बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल जो है वो बहुत पतली है, लेकिन माशी सूरत हाल पाकिस्तान की गुज़श्ता कई बरसों से पतली है। वो कब से पतली है? 2013 में भी पतली थी, 2018 में भी पतली थी, इस वक्त भी पतली है। लेकिन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास इस पतली माशी और बुरी सूरत हाल को ठीक करने का कौन सा कोई ऐसा मैजिकल फार्मूला है? ये चीज़ बिल्कुल क्लियर नहीं है। अगर इंतखाबात हो भी जाते हैं, वो बहुत पॉपुलरिटी से आ भी जाते हैं, जैसे कि लग रहा है कि अगर इंतखाबात हो जाएँ अगले 100 दिनों में तो वो बहुत भारी अक्सरियत ले सकेंगे, 2/3 ना भी लें तो बहुत भारी अक्सरियत ले सकेंगे। लेकिन उसके बाद फिर वो इकॉनमी को फिक्स भला कैसे करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी हवाले से बात करेंगे। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अब्बासी साहब। फॉर्चुनेटली सदाकत अब्बासी साहब की इकनॉमिक्स के सब्जेक्ट के ऊपर, पॉलिटिकल इकॉनमी पे बड़ी उनकी गहरी ग्रिप है। कई बरस तक इस हवाले से वो पढ़ाते रहे हैं, MPhil MSc सब कुछ है। एक्स प्रेसिडेंट हैं और स्पोक्स पर्सन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। एजुकेशनिस्ट हैं। नदीम अफजल चंद साहब लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, फॉर्मर स्पोक्स पर्सन रह चुके हैं टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फॉर्मर MNA भी हैं, फॉर्मर पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन। तहरीक इंसाफ से भी वाबस्तगी रह चुकी है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के भी स्पेशल असिस्टेंट जो हैं वो रह चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज वेल चंद साहब को। रज़ा रूमी साहब पॉलिसी एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, 1 से ज़्यादा किताबों के ऑथर हैं, एडिटर रह चुके हैं। 1 से ज़्यादा पब्लिकेशन की एक वीडियो लिंक के जरिए हमें ज्वाइन कर सकेंगे। वेरी वार्म वेलकम माय गेस्ट। मैं ये भी कह सकता हूँ अपने गेस्ट के हवाले से कि हमारे गेस्ट जो हैं बड़े पढ़े लिखे हैं, सोबर हैं, इतने पोलराइज भी नहीं है, तो हम चीज़ों पे अच्छी तरह से हम जो है
डिस्कशन जो है वो कर सकेंगे आज के इस प्रोग्राम के अंदर। अगर मैं आपसे शुरू कर सकूं, अगर रज़ा उम्मी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया या अभी हमारे साथ नहीं है? साथ हैं, वेरी गुड। रज़ा उम्मी साहब, मैं पहला अगर क्वेश्चन आपसे करूं, पता नहीं आप इस वक्त हैं कहाँ पे, कहाँ से वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं? अमेरिका में, तो चलें और ही अच्छा है। तो रज़ा उम्मी साहब, ये हम क्या करें? ठीक है कि पाकिस्तान में बड़ी इंटेंस पोलराइजेशन है और सिर्फ एक दूसरे को बुरा भला कहना कोई हल नहीं है, बिकॉज एक पाकिस्तान का जो माइंड है जिसको नफ्सियात में रिग्रेशन कहते हैं, यानी इंसानी जहन जब अपनी प्रिमिटिव शक्ल की तरफ चला जाता है तो उसको साइकाइट्री के अंदर या नफ्सियात में रिग्रेशन कहते हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल बैटल्स इस किस्म की हैं कि यहाँ पे माइंड रिग्रेस कर रहा है। हम ये समझते हैं कि मियां जावेद लतीफ़ साहब ने स्टेट ब्रॉडकास्टर के ऊपर बैठ के जिस तरह से मजहब के कार्ड को इस्तेमाल किया और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर खून लगाया एक तरह से, तो होना तो ये चाहिए था कि सारा माशरा, सारे अंग्रेज़ी के अखबार, सारी ह्यूमन राइट्स सोसाइटीज़ उनके लिए और पॉलिटिकल पार्टीज़, खुद PMLN, ज़ाहिर है PMLN की बहुत बड़ी अक्सरियत इस किस्म की पोजीशन के साथ एग्री नहीं करती, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी नहीं करते, लेकिन बजाय इसके कि कोई सरजनश करता, कोई काउंसल करता, कोई इस चीज़ के ऊपर डीपर रिफ्लेक्शन होती, सोबर बात होती, उनको रोका जाता। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने आज के दिन में एक प्रेस टॉक करके मियां जावेद लतीफ़ साहब की पोजीशन को उन्होंने डिफेंड किया। अब मेरा सवाल ये नहीं है कि हम मरियम नवाज को कंडेम करें, मेरा सवाल ये है कि हम कैसे एक वाइज काउंसल प्रोवाइड करें पब्लिक सफेयर से इन तमाम सियासी जमातों को कि इस राह पे ना जाएं। जी मोहित भाई, शुक्रिया। आपने ये बात दुरुस्त कही कि इन तमाम सियासी जमातों का आपने हवाला दिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं तो यही कहूँगा कि जावेद लतीफ़ साहब ने जो कहा है वो इंतहाई नामुनासिब, बल्कि गलत और एक हद तक जो है बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि ये एक ऐसी कम्युनिटी है, हम सब के इल्म है कि ये परसिक्यूटेड कम्युनिटी है। ऑलरेडी इनके ऊपर बहुत अटैक्स हो चुके हैं, सबको मालूम है, और जब इस तरह की बात को उछाला जाता है तो उससे और तरगीब मिलती है कि इनको अटैक किया जाए। बहरहाल ये तो ऊंच नीच ये सियासतदान करते हैं, मगर अगर आप बिलअमूम देखें तो मजहब कार्ड अनफॉर्चुनेटली सारे ही सियासतदान इस्तेमाल करते हैं, बेशमूल इमरान खान साहब के भी। इमरान खान साहब जब से इक़्तिदार में वो जब निकाले जा रहे थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए, जिसको वो साजिश और रेजिम चेंज ऑपरेशन कहते रहे, तो बात यह है कि उस वक्त से वो उन्होंने मजहब का कोई हवाला ऐसा नहीं है जो ना छोड़ा। उन्होंने कहा ये जिहाद है, अगर आप मेरा साथ देंगे, अगर आप इस इम्पोर्टेड हुकूमत का मुकाबला करेंगे, और कब्र में फरिश्ते आपसे पूछेंगे कि तुमने साथ क्यों नहीं दिया, और वो हक को बातिल की जंग बना दी। देखिए ना, ये तो सियासी जंग है, इक़्तिदार की जंग है, इक़्तिदार की कशमकश है। उसको अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर में क्यों तब्दील किया गया, ये बात जो है, ये हमारी तमाम सियासी पार्टियां जो हैं इसकी मैं समझता हूं कसूरवार हैं। बिल्कुल, देखिए कोई इस पे दो राय नहीं, मैं मुत्तफिक हूं आपसे, ये करना ही नहीं चाहिए। इमरान तो उनको कैसे रोके हम? जावेद लतीफ़ साहब को क्या करना होगा? उनको मिनिस्टरशिप से रिजाइन करना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि वो सैक हो जाएं। देखिए, बात तो ये कि सैक कम से कम पहला स्टेप तो ये कि ये है ना कि उनकी पार्टी उनको शो कॉज नोटिस दे, और मियां नवाज शरीफ साहब इसका नोटिस लें, शहबाज शरीफ नोटिस लें, और उनसे उनकी जवाब तलबी की जाए। पहला स्टेप तो ये। और फिर दूसरी बात बिल्कुल ये कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि देखिए ये चीज़ कहीं तो रुकनी चाहिए, किसी को तो इसके ऊपर एक स्टेप उठाना चाहिए। और मैंने सिर्फ आपको हवाला इसलिए दिया कि बदकिस्मती से मैं आपको यही अर्ज कर रहा था कि ये एक पाकिस्तान की जो सियासत है उसका एक वतीरा बन गया है। मैंने खान साहब ने इसका आगाज तो नहीं किया, आगाज तो उससे पहले हो चुका था। मैंने आपको 1950s का हवाला दे दिया। सो हर सियासतदान ने मजहब के साथ खेला। जरा मेरे साथ रहे नदीम अफजल चंद साहब, जब ये चौहान साहब का पूरा नाम क्या है पंजाब में पॉलिटिशियन है PTI के, फयाजुल हसन चौहान साहब ने 2-2.5 बरस पहले हिंदुओं के हवाले से बड़े लूज किस्म के कमेंट्स किए, इंडिया पाकिस्तान के हवाले से हिंदुओं को उन्होंने उस कमेंट में जो हिंदू कम्युनिटी के बारे में वो कमेंट बनते थे, और उस पर फिर उनको हटा दिया गया उनकी पोजीशन से। उस वक्त भी वो पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, स्पोक्स पर्सन थे, वो हटा दिया गया। 1 साल तक वो विल्डरनेस में रहे। उन्होंने पब्लिक अपॉलॉजी भी की उस हवाले से। फिर वो 1 बरस और कुछ महीने के बाद दोबारा
अपने पॉलिटिकल पोजीशन और मनसब पे वापस आ सके। यहाँ पर जो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि जो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने किया है, इस पे जब तक PMLN और PDM की जमातें, जिसमें आपकी जमात के क्रेडेंशियल्स PPP के बड़े क्लियर हैं, PPP ने पिछले 20-25 आपने थोड़ा सा ये बार आपने देखे नहीं मेरे प्रोग्राम में बार कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ने बड़ा असूली प्रिंसिपल लिया है कि हम मसहब कार्ड को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, और पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है। सलमान तासीर जो हैं उनको ब्लेसफमर करके मार डाला गया, उनके औरत की हुक्मरानी के ऊपर भी हुआ है, औरत की हुक्मरानी के ऊपर भी है, फतवे लिए गए बाकायदा। सऊदी अरब से मुझे प्रिंस जो हैं, क्या नाम है उनका, जो पहले एम्बेसडर भी रहे हैं, जो उनके इंटेलिजेंस के हेड थे, मैं उनको मिला था कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने मुझे बताया कि कैसे पाकिस्तान में से कहा गया सऊदी अरब को कि जी आप इस पर फतवा दे दें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ, और हम लोगों ने फिर वो फतवा जो है वो उस वक्त नहीं दिया, हमने उसको रोका था। तो अब जावेद लतीफ़ साहब के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा होकर कोई हल होना चाहिए उनको, ताकि वो अपोलोजाइज़ करें और पीछे हटें। देखें, बिस्मिल्लाह, एक तो मैं रज़ा भाई का बड़ा एहतराम और उनसे सीखते हैं बड़ा कुछ, शुक्रिया आपने कह दिया। मैं समझता इस मुल्क में सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने किसी के खिलाफ मजहब कार्ड इस्तेमाल किसी सियासी जमात के खिलाफ या मुखालफ खिलाफ नहीं किया। ANP भी है, बिल्कुल है, ANP भी है, बिल्कुल है, लेकिन कौमी जमात, बड़ी जमातों में पीपल्स पार्टी और ANP दोनों हैं। और अब अलमिया ये है कि ये पाकिस्तान में जावेद लतीफ़ हो या खान साहब हो या कोई भी हो, रियासत मदीना आपने शुरू की, उसके बाद जब भी कोई बात हुई उसको हर चीज़ पे ये लागू किया गया। और बार बार देखें, इस वक्त जलसों में कूफा वालों का खामोश रहना, कूफी कहना, हुसैनियत और यजीदियत की जंग कहना कि जो मेरे साथ हैं वो हुसैनियत के साथ हैं, जो मेरे मुखालिफ हैं। एक सेकंड, बकर में जलसा किया। अभी हम पता क्या हो क्या, मेरी बात नहीं, हम मियां जावेद लतीफ को सेंसर नहीं कर रहे हैं, हम असल से कह रहे हैं कि मियां हम जस्टिफिकेशन ढूंढ रहे हैं। मैं बिल्कुल मैं थोड़ा सा मैं देखिए मैं अपना केस पेंट आप शुरू करूंगा, उसके लिए इमरान खान जिम्मेदार है। आपने सवाल किया है, जवाब मैं अपनी मर्जी से, आप जरूर दें, मैं अपनी मर्जी से जवाब लग रहा है कि हम ये कह रहे हैं कि लड़की इसलिए रेप हो गई, जो फिल्म थी बड़ी मशहूर है, किससे कहते हैं एक्यूज, क्योंकि ये भी हमने नहीं किया कि वो जिसने कपड़े नहीं पहने तो इसको इसलिए इसको किया गया, हमने नहीं कहा। रात को देर से क्यों निकली इसलिए रेप हो गई, इसलिए हमने नहीं कहा। नहीं, ये पुलिस ऑफिसर ने कह दिया। नहीं, मैं कहा गया ना, किस दौर में कहा गया। अब बात यह, मैं कभी जस्टिफाई जावेद लतीफ की बात हो बिल्कुल मैं कंडेम करूंगा, लेकिन मैं कर नहीं ना रहा कोई, मैं ये कह रहा हूं, मेरी अब जवाब मैं अपनी मर्जी से दूंगा। अगर आप लेना चाहते हैं, मैं चाह रहा हूं कि मैं ये थोड़ा सा ग्रिल कर लूं कि कंडेम आप नहीं कर रहे, सवाल भी खुद करें, जवाब भी खुद, ऐसा नहीं होगा। आप नहीं कंडेम करने को तैयार? मैं बिल्कुल करूंगा, लेकिन मैं अपने तरीके से करूंगा। अच्छा, आप पॉलिटिकल वर्कर, ठीक है, मैं कोई मजहबी रहनुमा नहीं हूं। नहीं, आप ठीक है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं अपने सियासी अंदाज से आपको जवाब दूंगा। देखिए, मैं भी सिर्फ पोलाइटली ये कह रहा हूं चंद साहब कि अगर आप ये कहें कि ये लड़की इसलिए रेप हो गई क्योंकि रात को 10 बजे के बाद घर से अब आपने मुझे सवाल किया ना, जवाब आप चाहते हैं कि मैं जवाब आपकी मर्जी का दूं, तो ठीक है, आप मुझे लिख के दे दें, मैं पढ़ देता हूं। इसने कपड़े नहीं ठीक पहने, मेरे भाई आप मुझे दे दें लिख के, मैं पढ़ देता हूं। आप बिल्कुल नहीं बोलूंगा, आप मुझे दे दें लिखा हुआ, मैं पढ़ देता हूं। आपके सामने ढेर सारे सफ़े पड़े हुए हैं, मैं जवाब पढ़ देता हूं। सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली मैं चाह रहा हूं कि मैं कम से कम व्यूअर्स के माइंड में क्लियर हो जाए कि मेरा एक्चुअल क्वेश्चन है क्या। व्यूअर्स, मैं बिल्कुल आपको क्वेश्चन जावेद लतीफ की बात आपने शुरू की है, मैं उसी पे खत्म करूंगा, लेकिन आप मुझे शुरू तो करने देना। ये शुरू किसने की है? मैं बिल्कुल जावेद लतीफ सा, अच्छा शुरू यहां से है कि बात आपकी मैं मान लेता हूं। जावेद लतीफ ने की मैंने तो सच्ची बात है सुनी भी नहीं है ना, मैं कभी इस किस्म की कभी बातें सुनता हूं। जो भी करें, खा मियां इमरान खान साहब करें, और अल्लाह के फजल करम से मैंने खान साहब के मुंह पे भी कहा है। बाकी ये जो बात करता है ना, खान साहब के मुंह पे भी किसी ने नहीं कहा होगा। आप लोग बातें करते हैं ना, मैं तो वो प्राइम मिनिस्टर थे तो मैंने तो उनके मुंह पे भी कहा है कि खान साहब ये मजहब को दरमियान में हर वक्त हमें नहीं लाना चाहिए। ये मजहबी टच वाला जो इशू है ना, सियासत होती है, और सियासत इक़्तिदार की जंग है। अवाम को आपने रिलीफ देना है, एक तर्ज हुक्मरानी की तरफ आपने जाना है। ठीक है, अब आप शुरू कर देते हैं, हम खुलफाए राशिदीन से शुरू करते हैं और यहाँ पे हम आप दरबारों पे आके ख़त्म करते हैं। तो हर किसी का अपना अपना अकीदा होता है, अपना अपना नजरिया होता है। मैं कहता हूँ दूसरों का हर वक्त एहतराम करना चाहिए। अब जावेद लतीफ साहब की आप बात करते हैं, उन्होंने जवाब दिया, मैंने नहीं सुना, लेकिन जो आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि उन्होंने खान साहब के क्लिप निकाले, यही आप कह रहे हैं ना। लेकिन इस्लामिक टच, ये दूसरों को कूफी कहना, दूसरों को यजीदी कहना, दूसरों को, ये खान साहब को जेब नहीं देता। वो मुल्क के पॉपुलर लीडर है, लीडर ऑफ द अपोजिशन है, हमें उनको भी कंडेम करना चाहिए। जावेद लतीफ तो एक छोटा आदमी है उनके मुकाबले में। जावेद लतीफ तो उतना लीडर नहीं बड़ा, लीडरों को देख के लोग फॉलोअर होते हैं। अब अगर जावेद लतीफ ने भी कहा है तो कुछ गलत कहा है। मैं कहता हूँ किसी को हमें कौन सा हक पहुंचता है हर वक्त दूसरों को हम इस सियासत में हर चीज़ को हम मजहब के तौर पे इस्तेमाल करें, ये नहीं हक पहुंचता। इस्लामिक टच दें, गुलामी, अमरीकी गुलामी,
भाई ये क्या आप लोगों को सिखाना चाहते हैं? हम बताएं कि हमारी कारकर्दगी क्या है, हमें हुकूमत मिली तो हमने ये किया है, आइंदा मिलेगी तो हम ये करेंगे। ये लीडरों का काम है, ये जमातों का काम है। अच्छा, अब इस पे बात करनी चाहिए। अच्छा, अब और मैं आप कंडेम करें, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन सबको कंडेम करना चाहिए। अगर नदीम अफजल करे तो मुझे भी करें, जवेद लतीफ को करें, सदाकत अब्बासी को करें, सबको करें। सिर्फ एक क्लिप निकाल के एक बंदे को कंडेम करना, मैं इसके हक में नहीं हूं। मैंने चंद साहब अपना पूरा पर्सपेक्टिव दिया है ताकि वो पब्लिक इज द जज। एक ब्रेक ले ले, ब्रेक के बाद ही आपसे बात होगी। ब्रेक ले ले, ब्रेक के बाद आपका भी पर्सपेक्टिव लेते हैं आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सदाकत अब्बासी से जो मैंने नदीम अफजल चंद साहब को बहुत गौर से सुना और रज़ा रूमी साहब को भी सुना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग ये महसूस करते हैं कि इमरान खान साहब ने एक ऐसी रिलीजियस सेंटिमेंटलिटी पैदा कर दी है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर। उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया है, वो अपनी स्ट्रगल को जिहाद कहते हैं। उन्होंने रियासत मदीना की टर्म इस्तेमाल कर दी है, जिसकी वजह से दूसरी साइड जो है वो अब उनके खिलाफ हमले कर रही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने शो के लिए बुलाया। आपने बड़ी कोशिश की कि चंद साहब इसको कंडेम करें, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग हमें सियासतदानों को जो हम माशरों को लीड करते हैं और पॉलिटिकल पार्टी का मौक़िफ़ देते हैं, हमें कंडेम करना चाहिए। ऐसी किसी कोशिश जो जावेद लतीफ़ ने शुरू से आखिर में कहा, मेरा ख्याल है कि इस पर कोई दो राय होनी चाहिए। ज़्यादातर डिस्कशन रज़ा रूमी साहब की और चंद साहब की इमरान खान साहब के मदीना की रियासत के कॉन्सेप्ट के बारे में थी। मेरा ख्याल है माजत के साथ दोनों ने या तो समझा नहीं या उसकी गलत इंटरप्रिटेशन की। क्या गलत समझा? मदीना की रियासत का जो सियासी पहलू था, वो सियासी पहलू क्या था कि उसके 3 असूल थे कि इंसाफ का निज़ाम था, कि अगर बादशाह वक्त हाकिम वक्त को भी लोग सवाल कर सकते थे। नंबर 2 मेरिटोक्रेसी की वो बात करते हैं कि वो मेरिट था, और नंबर 3 हमदर्दी थी कि वेलफेयर स्टेट थी, बुजुर्गों को, बच्चों को, यतीमों के लिए वेलफेयर था और बैतुल माल का कॉन्सेप्ट था। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि हक को बातिल की ये जंग है, यजीद के खिलाफ कूफा का रेफरेंस देते हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि वो कह रहे हैं कि हम हुसैन की तरफ हैं और ये लोग यजीद की तरफ हैं। मुझे बड़ी इस बात पे हैरत हो रही है आपकी बात सुन के कि आप अगर जंग अजीम की मिसाल दे दें, उसमें से कोई चीज़ पॉलिटिकल ड्राइव करें, वो सही है। और अगर आप करबला की जंग का एक एस्पेक्ट निकाल के उसका पॉलिटिकल नैरेटिव निकालें कि सही लोग जो थे उन्होंने जंग लड़ी और सूलों पे खड़े हो गए, उसको आप अगर आप मजहबी समझते हैं, तो कभी इमरान खान नहीं कहा कि मैं हुसैनी और दूसरे यजीदी, कभी भी नहीं कहा। देखें आपके अगर आप तो पता नहीं, इमरान खान तो किसरा की बात भी करते हैं कि एक लड़ाई थी, जंग थी, तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल या तो ये समझे नहीं या जानबूझ के इसको मिसकोट कर रहे हैं। कभी मैं पॉलिटिकल मैं पूरी बात करूं, मैं सियासत का एक शागिर्द हूं और बड़ा क्लोजली मैंने वॉच किया कि कभी भी इसमें इमरान खान ने अपने आप को हुसैनी और दूसरे को यजीदी नहीं कहा, लेकिन उन दोनों वाकयात से, जंगों के वाकयात से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के वाकयात से ड्राइव करके असूल बनाए। हम जो मदीना की रियासत बना रहे हैं, कभी उन्होंने शराब की बात नहीं की, कभी इबादत की बात नहीं की, कभी और चीज़ों की बात नहीं की। वो चीज़ जो मुआशरा जिससे बना और वो मजबूत हुआ और वो रियासत पूरी दुनिया में फैली, ये बिल्कुल सियासी बात है और बिल्कुल इनकी तरफ से ये बुग़्ज़ है। ये इमरान खान के नजरिए के खिलाफ सिर्फ बुग़्ज़ है कि उसको आप इस्लामी टच की बात करके आप गलत करते हैं। बिल्कुल ये इमरान खान साहब तो चर्चिल की भी और मॉन्टगोमरी की भी और फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट की भी और आइंस्टाइन की भी और इस तरह लोगों की भी एग्जांपल देते रहते हैं कि उसने ये कहा था, उसने ये कहा था। तो आपको क्यों एतराज है कि जब वो इस्लाम से जब वो रेफरेंसेस देते हैं तो क्यों एतराज? मैं इस्लाम से रेफरेंस बिल्कुल देने चाहिए, कोई हरज नहीं रेफरेंस देने में, लेकिन जजमेंट पास करना दूसरों के बारे में, मुखालफिन के, वो कहाँ पास किया उन्होंने? वो शिर्क के मामले में ये जो वैसे कोई अच्छा मेरी मैं आपके बारे में नहीं बोला। मैं आप सॉरी, मैं एक बात जो उन्होंने कहा क्या, उन्होंने शिर्क वाली बात कोई कहा, ये भी शिर्क है। आप हक के साथ ना खड़े हो। आप जो आज का लोग हम हक पे हैं, जो हमारे ये शिर्क है, जो हक के साथ नहीं खड़े होंगे, ये भी शिर्क है। आप कह रहे हैं कि कब्र में ये हिसाब होगा। अच्छा कब्र के अगली सियासत की बात करें, ये कोट एंड कोट के ये वर्ड्स हैं कि मतलब मेरे बकर का जलसे की क्लिप निकाल लें, बकर का जलसा निकाल लें, बकर का जलसा निकाल लें, और शिर्क वाला जलसा पता नहीं कौन सा है, वो कौन सा है। अच्छा रियासत मदीना पे हम सारे रियासत मदीना के पैरोकार हैं। हमें इतराज़ ये है कि हम बातों की हद तक रियासत मदीना की बात ना करें, हम अमल से भी रियासत मदीना का इजहार करें। जब हम काम करें तो वो भी फिर रियासत मदीना से थोड़े से मुनसिब रखते हो। इंसाफ, तरीके इंसाफ पे किसको इतराज़ है? इंसाफ की तरीका आप चलाएं, अच्छी बात है, ये एक पॉलिटिकल नारा है। लेकिन बात यह है कि जब आप एक इस्लाम का टच देते हैं ना, हम कहते हैं अब एहसन इकबाल के खिलाफ जो हुआ था, एहसन इकबाल को फायर लगा, जायद इकबाल
उस वक्त जो वजीर कानून था उस बेचारे के खिलाफ जो कुछ हुआ, आज जवेद लतीफ़, खुदा न खास्ता जवेद लतीफ़ की वजह से कुछ होता है, ये भी गलत है। सुलेमान तसीर की बात आपने की, तो ये पीपल्स पार्टी का तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, जवेद लतीफ़ हो या कोई और हो, हम इसकी मज़म्मत करते हैं कि ये इस्लामी टच छोड़ दें। इस्लाम हम सारे मुसलमान हैं। आप सियासत में अपनी सियासी नारों में आप बुज़दार की, आप मेरी बात सुने, बुज़दार की अपॉइंटमेंट में आप रियासत मदीना की अपॉइंटमेंट ले, आप बात सुन लेना, मेरी बात, मैं अपनी बात सही है, मैं आपकी बात है जुदाहुद्दीन करने देंगे आप, मेरे ख्याल है अगर तो आपकी पॉलिसी है कि उन पीटीआई के खिलाफ किसी को बोलने, मैं उनसे मैं पीटीआई का हिस्सा रहा हूं यार, मुझे कुछ मैं आपका ही पॉइंट उधर लेके जाना चाह रहा हूं। वो बेसिकली तौर पे ये कहते हैं कि आपने ये जो मजहब इस्तेमाल किया है अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो जो बेसिकली इकबाल का था ना, जुदाहुद्दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, वो ये समझते हैं कि पॉलिटिक्स को सेक्युलर होना चाहिए। आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा ये मेरी बात सुनो, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है ये हम सब लोग कहते हैं। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब ये, इसमें इस्लामी टच है कोई नहीं। अच्छा मैं इस्लामी टच, मैं वही तो कह रहा हूं, क्योंकि आपने ये इस्लामी टच इस्तेमाल की है, इस्लामिक अपने आप को प्रेजेंट कर दिया, मेन स्ट्रीम पार्टी ने इस पे रिएक्ट कर रहे हैं। वो देखिए बिल्कुल ये गलत कह रहे हैं। इमरान खान अपनी तकरीरों में, मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि जी इमरान खान इस्लामिक हिस्ट्री का कोई रेफरेंस ना दें। इमरान खान तो कहते हैं कि मैं चाइना को बहुत अप्रिशिएट करता हूं। मैं सवाल करता हूं, आप जवाब दे दें। मुझे रियासत मदीना में सूद था, एक मिनट नहीं, ये तो आपको समझ नहीं है, आपको समझ ही नहीं है भाई, आपको समझ ही नहीं है, यही तो मेरा पॉइंट है। इमरान खान जब पॉवर्टी, आप सुनिए बात करने दें, इमरान खान जब गुर्बत के खात्मे की बात करते हैं वो चाइना की मिसाल देते हैं, इसका मतलब है वो चाइना के मजहब की बात करते हैं। इमरान खान आपका सियासी एक एस्पेक्ट है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट है कि उन्होंने 50% आबादी को 20 सालों में गुर्बत से निकाला है, इसलिए मैं चाइना का मॉडल फॉलो करता हूं। ये कहते हैं वो गजने काटना चाहता है। ना बिल्कुल सुने, अगर इमरान खान साहब ना सुने, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, आप बात समझे। आपने गलत पकड़ी है बात, आपसे मुराद बहुत सारे लोग ने कि आप इमरान खान इस्लामिक हिस्ट्री की वो कामयाबी उसकी बात करते हैं जो आपको समझ नहीं आता। वो आपका हक है। कभी उन्होंने नहीं कहा कि जनाब उन्होंने क्या नहीं है वो बताएं। मैं बताऊं, ये बताओ, अभी आप बात कर रहे हैं सूद की। उन्होंने इस्लाम के वो प्रिंसिपल, रियासत के वो प्रिंसिपल जिससे वो हुकूमत, वो सियासी हुकूमत कामयाब हुई और पूरी दुनिया में फैली, मेरे भाई उनके असूलों की बात करते हैं। ना इमरान खान ने नमाज की बात की है, ना ज़कात का भी एस्पेक्ट वो बात किया। तो आपको ये समझ नहीं आ रही, आप इसको मजहबी टच समझ। अब ला इलाहा इल्लल्लाह, सुने रियासत मदीना की बुनियाद अदल है ना। जी अदल है। आप मुझे पिछली दौर तारीख में, मेरी बात सुनो, आप मुझे 4 सालों में 5 ऐसे इकदाम बता दें जो आप अदल की बुनियाद ये बहस है, मैं इसका जवाब मैं सवाल कर रहा हूं, पॉलिटिकल क्वेश्चन। नहीं ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, चलो मान लिया जी बात, आगे निकले आप। ये बात होगी, अभी उससे नहीं करते। अब मैं सिर्फ बात मुकम्मल कर लूं, जो आपने ला इलाहा की बात बहुत जरूरी है। इमरान खान कहता है कि पाकिस्तान बनाने का नारा क्या था, सुन मुझे बात करने दें। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा का मतलब है हम अल्लाह के सिवा किसी को नहीं झुकते। आपकी इंपोर्टेड हुकूमत अमेरिका के सामने झुकी है, ये पॉलिटिकल बात है। हिंदू भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, अच्छा इसका मतलब इमरान खान सिर्फ इस आपकी जो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ते, वो बात ला इलाहा पढ़ने की बात नहीं। साहब बात तो सुन, मैं ऐसा प्रोग्राम नहीं करता। चंद साहब, आई सी द पॉइंट कि देयर इज अ प्रॉब्लम जो उसमें पैदा हो रहा है, बड़ा डीपर प्रॉब्लम है ये। जरा मैं एक और इस पे आ जाऊं, लेकिन ये वाहिद चीज नहीं सर, मैं कोई जज थोड़ा हूं, मतलब पब्लिक नहीं, आप आगे चलें, मैं आई एम नॉट द जज, पब्लिक इज द जज। रज़ा रूमी साहब, रज़ा रूमी साहब से मेरा सवाल है, ये जो तेरा मेरा रिश्ता क्या, पॉलिटिकल लीडर कह रहा है, पॉलिटिकल लीडर कह रहा है तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या उस रिश्ते में हम ईसाइयों को किधर करेंगे, हिंदुओं को किधर करेंगे, गैर मुस्लिमों को किधर करेंगे? आप आइन क्या कहते हैं मुझे बताइए। अच्छा चले इसी पे हम आइन क्या कहते हैं, कुछ और भी कानून इस्लाम से सवाल नहीं किया। अच्छा मैंने रज़ा रूमी साहब से तो एक और इल्मी सवाल पूछना था जो क्लिप उनको सुनाना था, लेकिन इसी चीज पे आ जाते हैं। रज़ा रूमी साहब, ये कंफ्यूजन सिर्फ इस वक्त की नहीं है। जब मेरा ख्याल अल्लामा इकबाल शायर मशरक ने कहा था जुदाहुद्दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, पाकिस्तान की सियासत में इल्मी और अदबी जो हल्के हैं, जो खास करके हमारे जिसको आप एक नेटिव इंटेलिजेंस कहते हैं, उसमें ये बात बड़ी डीप है कि मज़हब जो है उसको गाइड करना है सियासत को, और अगर आप मज़हब को निकाल देंगे सियासत से
तो फिर कोई मॉरल कोड नहीं रहेगा और सियासत एक चंगेजी में या सेल्फिशनेस में बदल जाएगी। अब एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर है जिसके साथ अब समझे 50% से ज़्यादा आबादी खड़ी है, वो रिलीजन के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है, उससे प्रिंसिपल डिराइव कर रहा है। आप ये बताएं कि इसमें अब प्रॉब्लम है क्या, मतलब क्या इस पे क्या करना है? व्हाट्स योर ओपिनियन, टेक ऑन दैट? देखिए, प्रॉब्लम तो शनाख्त की है और डायरेक्शन की है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहैसियत गवर्नर जनरल, जो उन्होंने पहली तकरीर की थी 11 अगस्त 1947 को, उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर ये कह दिया था कि आपका कोई भी मजहब हो, कोई फिरका हो, कोई कास्ट हो, उसका रियासत से लेना देना नहीं है। उन्होंने ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे की थी। हमने उनकी उस तकरीर को छुपा दिया, कई दिहाइयों उसको ना पढ़ाया, उसको तकरीबन बल्कि उसी वक्त के जो इंफॉर्मेशन कैबिनेट सेक्रेटरी थे, उन्होंने डायरेक्टिव जारी किया कि इस तकरीर को मीडिया ना चलाए। मैं इसलिए तारीख में जा रहा हूं कि ये कोई मसला आज का नहीं, आज तो हम इमरान खान की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ बिल्कुल इस तरह के हलके मौजूद है। आपने नेटिव इंटेलिजेंसिया की बात की, मेरे ख्याल से वो ज्यादा अगर उसको वाज़ेह तौर पे कर दिया जाए। बिल्कुल रज़ा साहब, ब्रेक में ले लूँ, मैं आप ही के पास आऊँगा ब्रेक के बाद भी, बिकॉज जो अप्रोच इस वक्त मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने इख्तियार की है और जिसको मोहतरमा मरियम नवाज साहबा सपोर्ट कर रही हैं, वो इसी डिबेट से उसका ताल्लुक नहीं है, वो दूसरी तरफ भी चली गई है जहाँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उन्होंने जो कुछ कहा था उसकी भी खुल्लम खुला वायलेशन कर दी है, दूसरी तरफ से की जा रही है। हर चीज़ फेंकी जा रही है साग के अंदर, हर लकड़ी कि आग किसी तरह से जले ज़्यादा बेहतर तौर पे। एक ब्रेक के बाद मैं आपको क्लिप सुनाता हूँ आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। सबसे पहले तो मैं आपको एहसन इकबाल साहब का ट्वीट दिखाता हूँ, मेरी नज़र से नहीं गुजरा था, सो आई अपोलोजाइज फॉर दिस। एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट किया कि जावेद लतीफ़ साहब मेरे साथी हैं, मगर अदब से कहूँगा कि अगर इमरान मजहब कार्ड खेल रहा है तो हमें इसकी विकेट पे नहीं खेलना, इसकी सियासत से मुकाबला करना है। इसके पास दिखाने को कुछ नहीं, मेरे जिस्म में नफरत की गोली मौजूद है जो सियासत में मुखालफिन को नीचा दिखाने के लिए मजहबी कार्ड के इस्तेमाल से रोकती है। दिस स्टेटमेंट फ्रॉम एहसन इकबाल साहब की जो ये ट्वीट है ये वेलकम है, लेकिन बहुत कुछ और भी इसमें करने की ज़रूरत है। राजा रूमी साहब, मैंने आपसे कहा था कि मैं फिर आपकी तरफ आता हूँ। मैं समझता हूँ कि ऐसी बात पॉलिटिकल जमातों की लीडरशिप्स को, एहसन इकबाल साहब ने जिस तरह कहा है, बिल्कुल ये लीडरशिप का काम है कि वो अपने वर्करों को या अपने MNAs को या मिनिस्टरों को समझाएं कि आप इस ऐसी बात माशरे में, हमारे माशरे में ये इजाज़त नहीं है। ऑलरेडी हम फ़िरका वारियत में घिरे हुए लोग हैं, ऑलरेडी हमारी इतनी पोलराइजेशन हो, इतनी शिद्दत पसंदी है। तो ये जावेद लतीफ़ साहब, लेकिन इसका फिर मैं कहूँगा कि तमाम लीडरशिप, इमरान खान साहब समेत, और पीपल्स पार्टी फ़ख्र से कहती है कि हम इस गेम का हिस्सा बिल्कुल ना पहले बने थे ना आइंदा बनेंगे, भरपूर मजम्मत करें। ठीक है, खा मुस्लिम लीग नवाज हो, खा PTI हो या कोई मजहबी जमात हो, हम इस चीज़ का, हम इसकी मजम्मत करते हैं, ये बिल्कुल हम इजाज़त। अच्छा, अब रज़ा रूमी साहब, प्रॉब्लम ये है कि जितना भी लिबरल तबका है वो इमरान खान साहब को इस्लामिस्ट कह के उनको क्रिटिसाइज करता है, ये कंडेम करता है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जावेद लतीफ़ साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल ना सिर्फ काबिल मुज़म्मत है, बल्कि मैं तो आपको कह चुका हूं उनकी सरजनिश होनी चाहिए। मगर बात यह है कि मुझे बाकियों का तो नहीं पता, मैं तो इमरान खान साहब को इस्लामिस्ट कभी नहीं कहता। इमरान खान साहब एक पॉपुलिस्ट हैं। पॉपुलिस्ट ये होता है कि हर तरह का नारा, हर तरह का चूरन जो है वो अपनी सियासत में डालो, इस्लामी टच भी डालो, अमेरिका मुखालिफ बयानियाँ भी डालो, साजिश की थ्योरी भी डालो, गुलामी और आज़ादी का भी वो डालो, और जाहिर बात है उसमें इस्लामी टच को चूँकि हवा ज़्यादा मिलती है। पाकिस्तान में पूरी एक तारीख है। देखें, ये जो रियासत मदीना वगैरह पे तो कोई इतराज़ नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ उनकी जवाब तलबी होनी चाहिए और उनको फारिग करना चाहिए। अगर शहबाज शरीफ साहब में हिम्मत है, मियाँ साहब में हिम्मत है, तो बिल्कुल वो करें। और हम तो मुतालबा करते हैं, लेकिन हम साथ में ये भी कहते हैं कि ये रिएक्शन भी होता है। मुईद साहब, अगर आपका सियासी हरीफ अगर हर रोज इस्लाम का कोई ना कोई नया टच दे, तो फिर उसके जो उसके मुखालिफिन है वो भी ये करते हैं। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। जी बिल्कुल, हम सब के इल्म है और हमने उसकी तायीद भी की थी जब वो हुआ था। तो इसी तरह मेघा से शहबाज शरीफ साहब को नोटिस जरूर लेना चाहिए और जो उनकी पार्टी है वो कार्रवाई करे, बिल्कुल जो बनती है। लेकिन मैं सबसे अपील ये करूंगा, पूरी सियासी जो क़यादत है, चंद साहब ने बड़ी माकूल बातें की हैं और चंद साहब के इसीलिए हम फैंस हैं, कि वो भी अपनी जब उनकी मीटिंग्स हों और अपने कोलीग से, तो उनमें कहे यार ये खत्म करे सिलसिला, क्यों लोगों को आपने इस
गली में धकेला हुआ है कोई नहीं नहीं, चंद साहब ने तो उस पर पोजीशन ले ली। अब देखना ये कि शहबाज शरीफ साहब क्या करते हैं। क्या सदाकत अब्बासी साहब, क्या ज़रूरी नहीं है कि इमरान खान साहब जो एक रिलीजियस रेफरेंस देते हैं उसमें ज़रा एहतियात करें, उससे थोड़ा सा पीछे हटें ताकि इतनी कन्फ्यूजन लोगों के जहनों में ना पड़े। लेकिन जैसे आपने खुद कहा कि एक तरफ आप इमरान खान को इस्लामिस्ट कह रहे हैं, लोग समझते हैं कि वो राइट और लेफ्ट की बात नहीं कर रहा है, वो राइट और रॉन्ग की बात कर रहा है। कोई राइट और लेफ्ट की बात नहीं है, राइट और रॉन्ग की बात है। गलत काम को गलत साबित करने के लिए माजी के हवाले हैं, वो इस्लामी दुनिया के भी हवाले देते हैं, वो वेस्टर्न वर्ल्ड और ईस्टर्न वर्ल्ड के हवाले देते हैं, वो जंगों के हवाले देते हैं, वो मुख्तलिफ जो रूलर्स हैं उनके हवाले देते हैं। तो ये आपको चूंकि पसंद नहीं है इसलिए आप ऐसी बातें करते हैं। खत्म हो गया। अदरवाइज अगर आपने सियासत की बात करनी है तो मेरे भाई 150 का पेट्रोल 250 का बिक रहा है, 140 का डीजल 240 का बिक रहा है, आटा डबल बिक रहा है। आपकी इंपोर्टेड हुकूमत ने सर वक्त खत्म हो गया, मुसीबत डालने सर वक्त खत्म हो गया। सदाकत अब्बासी साहब का, नदीम अफजल चंद साहब का और रजा रूमी साहब का बहुत शुक्रिया। पॉलिटिक्स का मसला तो है ही, मुनाफकत का मसला भी है, लेकिन जिस चीज़ को हम अपने सामने देख रहे हैं वो पाकिस्तानी माशरे और पाकिस्तानी जो एक थॉट है, फिक्र जो है, उसका बड़ा डीप सीटेड प्रॉब्लम है जिसको इस वक्त हम देख रहे हैं। इसी वजह से कोई कंसेंसस इस पर हो नहीं पा रहा। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है बहुत जल्दी। थैंक यू।